वेलकम टू इंजीनियर बाय मिस्टेक चैनल। और दोस्तों, आज हम यूपीआर वीएनएल का जो जेई सिविल इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 दिसंबर 2022 को, उसका एनालाइज करेंगे। सिविल इंजीनियर का जेई से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस तरह के न्यूमेरिकल थे, तो उसका एनालाइज करेंगे। तो जो डाटा हम तक बच्चों ने पहुंचाया उसे हमने एनालाइज़ किया। अगर इसमें आपको कुछ लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन हम नहीं बता पाए उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलो आज की इस एनालाइज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड था वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड था, और इसका कंपाउंड का नाम पूछा था। इसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, अलाइट होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट सिलिकेट का ब्लाइट होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो सीमेंट के विकेट अपरेटस के मोल्ड का साइज पूछा था, जो कि आप देख पा रहे होगे फिगर में, वो 80 mm टू 40 mm होता है। अगला क्वेश्चन जो था वो सीमेंट के ग्रेड से रिलेटेड था कि 4 ग्रेड दिए हुए थे, इसमें से कौन सा नहीं था वो पूछा था। तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड होता है। जो इनसे रिलेटेड होगा वो उसका आंसर नोट में होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो वो 60 मिनट होता है, और ओपीसी का 30 मिनट होता है। एक और क्वेश्चन था सीमेंट से रिलेटेड, वो था कि सीमेंट प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कितना इस्तेमाल करते हैं, तो वो 1500 से 1600 तक इस्तेमाल करते हैं। इससे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक से रिलेटेड था, जो बच्चा बच्चा जानता है। 190 mm टू 90 mm उसका साइज होता है। और एक टिम्बर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि उसकी डिफेक्ट पूछा था कि किस तरह का डिफेक्ट होता है टिम्बर में। उसमें फिगर दिया हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह का फिगर था, उसको रिलेट कर सकते हो और हमें कमेंट करके बता सकते हो कि एग्जैक्ट क्या था। तो स्टार शेक था, या रिंग शेक था, या खाली शेक था, या कुछ और था। फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्ट, जिनको आप बता नहीं पा रहे हैं, बच्चे हम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अगर आपको मालूम है तो आप बता सकते हो। लाइम से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो बच्चों ने हमें बताया है। कि प्योरेस्ट लाइम पूछा था, जो कि क्विक लाइम होता है, उसको कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। अगर उसका सोर्स होगा तो सोर्स के लिए हम उसको कोरल लाइम बोल सकते हैं, या शेल लाइम भी बोल सकते हैं। शेल्स जो होते हैं और कोरल जो होते हैं वो सी एनिमल होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लाइम से रिलेटेड ये था कि कौन सा लाइम, विच लाइम इंक्रीज़ करता है अपनी वॉल्यूम को, तो वो कौन सा होता है, फैट लाइम, या उसको हाई कैल्शियम लाइम, वाइट लाइम या प्योर लाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे जो इम्प्योर या प्योरिटी के आधार पे होता है दूसरा, हाइड्रोलिक लाइम होता है। और एक क्वेश्चन जो था वो लाइम मोर्टार से की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी दी थी, जैसे कि बताया था कि वो इजीली सेट नहीं होता है, या सेट नहीं होता है, या होता है। इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा था। फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो कंक्रीट में था या सीमेंट में था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, कुछ की प्रॉपर्टी देकर गिवन क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन कलर से रिलेटेड था, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पेंट का जो पेंट को ओपैक बनाता है, वो क्या होता है, पिगमेंट होता है। स्टोन से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं। उसमें कुछ बताया है कि पूछा था कि कुछ गिवन था कि बसाल्ट, गबरू, इस तरह के ये 2-3 नाम गिवन थे, और उनसे रिलेटेड पूछा था कि किस तरह का होता है। तो अगर गबरू था तो वो वोल्केनिक रॉक होगा, और बसाल्ट था तो वो वोल्केनिक रॉक होगा। वोल्केनिक रॉक वो होते हैं जो इंटेंसिव होते हैं, बसाल्ट एक्सटेंसिव होता है, ये आपको मालूम ही होगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बताया गया था कि स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सा होता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सा होता है। इससे रिलेटेड एक नुमा क्वेश्चन था। और प्रॉपर्टी डाल के ही स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो की प्रॉपर्टी दी थी, कि जिसकी प्रॉपर्टी
चेंज नहीं होती है, प्रेशर डेंसिटी डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको स्टेडी बोलते हैं, और जिसकी चेंज होते देरी उसको अनस्टेडी बोलते हैं। इसी तरह जिस फ्लो की वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है डिफरेंट सेक्शन पर, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, जिसकी चेंज हो जाती है उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। फ्लो से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि अगर हमें रेनॉल्ड नंबर गिवन दिए थे, वो ओपन चैनल से रिलेटेड था या पाइप से। अगर पाइप से था तो रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से लैमिनार फ्लो लेस देन 2000 होता है, और ग्रेटर देन 4000 को टर्बुलेंट कहते हैं। अगर ओपन चैनल था तो लेस देन 500 होगा लैमिनार के लिए, और ग्रेटर देन 2004 टर्बुलेंट के लिए। एक क्वेश्चन और था शायद जिसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को पूछा था कि वो किस पे डिपेंड करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे करती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था या नहीं था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये डाटा भी हमें आप जैसे ही दोस्तों ने भाइयों ने बताया है। एक न्यूमेरिकल था और फोसोमीटर के डिस्चार्ज से रिलेटेड, जिसमें डिस्चार्ज गिवन था, एरिया गिवन था, और उसमें इसका एच पूछा था। इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल था। और एक न्यूमेरिकल ट्रायंगुलर वेयर नोच के ऊपर था, जिसमें बताया था कि 1% एरर अगर मेजर किया गया हो एच में, तो वो कितना परसेंट एरर डिस्चार्ज में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 1% के लिए 2.5%। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर हेड लॉस प्राइमरी हेड लॉस किसके द्वारा, किस इक्वेशन के द्वारा हम डिटरमिन करते हैं, तो द डार्सी वेब्स इक्वेशन के तहत उसको हम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला 4f LV² 2GD होता है। और एक न्यूमेरिकल फ्रिक्शन फैक्टर से रिलेटेड था, जिसमें हमें रेनॉल्ड नंबर फ्लो के अकॉर्डिंग निकालना था कि लेमिनार फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है, और उसमें फॉर्मूला लगा के फ्रिक्शन फैक्टर निकालना था। ठीक है, मेजर एनर्जी लॉस के लिए हमने देख लिया कि डार्सी-वेब्स का फॉर्मूला ये होता है, और ये इसका फॉर्मूला ये भी होता है FL Q²/12 D⁵ एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि फॉर्मूला गिवन था V²/2G, और पूछा था ये माइनर लॉस कहाँ होता है। ये लॉस ऑफ एट एग्जिट ऑफ पाइप पर होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड या हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड ये था कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया है। तो वो अगर सेक्टर था उसमें एग्रीकल्चर का नाम था तो एग्रीकल्चर आएगा, और उसमें एग्रीकल्चर का नाम नहीं था तो थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ था, इसमें पीटो ट्यूब भी था और मोनोमीटर का भी इस्तेमाल हुआ था, और पूछा था ये क्या है। तो ये पीटो ट्यूब होता है और मोनोमीटर दोनों मिक्स करके इसका ये पूछा गया था। ठीक है, बच्चों ने हमें बताया है कि शायद इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि जिसमें सर्कुलर चैनल सेक्शन पूछा गया था, और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कंडीशन पूछी गई थी, या डिस्चार्ज से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि था या नहीं था। अगर कंडीशन मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए थी तो 0.81 टाइम डाया होता है, और डिस्चार्ज के लिए 0.95 डाया होता है। स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल बच्चों ने बताया है, जिसमें स्पेसिफिक एनर्जी गिवन थी, वी की पावर गिवन थी, और हमें एच निकालनी थी। इसी तरह एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर या डैम से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे जो प्रॉपर्टी में थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट थे, तो उसको बच्चे एग्जैक्ट बता नहीं पाया कि किस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन एक क्वेश्चन टरबाइन से रिलेटेड था जो डायरेक्ट पूछा गया था कि विच टरबाइन हैड लो हेड, तो कौन सा होता है, कप्लान होता है। फिर 20 ईयर प्लान जो थर्ड प्लान था लखनऊ सेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सेकेंडरी रोड में कौन कौन से टाइप आते हैं। उसमें स्टेट हाईवे आता है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है। इसी तरह लैग डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था जिसमें वी की वैल्यू गिवन थी, और टी की वैल्यू आप जान सकते हो कि वो क्या होती है, 2.5 सेकेंड होती है। तो उसको निकालना था, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। और ऐसे ही शोल्डर की विड्थ पूछी गई थी, रूरल एरिया में क्या होगी, तो वो 4.5 मीटर होती है डिज़ायरेबल, और मिनिमम 2.5 होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। एक और क्वेश्चन था सुपर एलिवेशन से रिलेटेड कि उसकी परसेंटेज पूछी थी कि माउंटेन एरिया हिली एरिया में क्या थी, वो तो 10% होती है,
और अगर वो प्लेन एरिया तो 7% होती है, और इसमें मिनिमम सुपर एलिवेशन 2 से 4% होती है ड्रेनेज के लिए। ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि जो आईआरसी रिकमेंड करती है वो हाईवे के लिए स्पायरल कोर करती है। और एक क्वेश्चन फिगर में दिया था कि ये इस तरह कुछ फेवन था वो रिवर्स कर्व का, जो हमें बच्चों ने बताया। फिगर से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे, तो आप हमें बता सकते हो। बिटुमिन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, वो ये था कि कौन बिटुमिन का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है 35 टू 70 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ने बताया कि पेवमेंट डिजाइन का एक डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन में टायर प्रेशर को क्या कहते हैं, उसको रिजिडिटी फैक्टर कहते हैं। गेज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, जिसमें कुछ वैल्यू दी थी 0.762 अगर थी तो नैरो गेज था, अगर 1.67 दी थी तो ब्रॉड गेज। एग्जैक्ट क्वेश्चन नैरो गेज से रिलेटेड था या ब्रॉड गेज से, वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। फिगर में फ्लैटेड हेडेड का एक फिगर दिया हुआ था इस तरह का, और पूछा था कि ये कौन सा रेल है, तो वो फ्लैट फ्लूटेड रेल होती है। स्लीपर डेंसिटी से रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल था, जिसमें बच्चों ने बताया है कि कुछ डाटा गिवन था जो कि ब्रॉड गेज का डाटा था। उसमें कुछ डायरेक्ट स्लीपर डेंसिटी नहीं पूछी गई थी, बल्कि कुछ मॉडुलस से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, जो समझ में नहीं आया है एग्जैक्ट बच्चों ने क्या डाटा दिया है, तो आप भी हमें बता सकते हो। इसी तरह एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, लॉन्ग वेल्डेड रेल की प्रॉपर्टी गिवन थी, उसमें कुछ नोट और क्रैक करके कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट था वो पूछा गया था कि विच इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, तो वो कौन सा होता है, ओवन ड्राइंग मेथड। अटरबर्ग लिमिटेड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट द अटरबर्ग लिमिट, तो उसमें लिक्विड लिमिट थी, प्लास्टिक लिमिट थी, श्रिंकेज लिमिट थी, लेकिन एक जो नोट थी वो भी लिमिट थी, आप उस पर नोट किया होगा। साइज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था जिसमें सोइल का साइज पूछा गया था। अब वो एग्जैक्ट बच्चा बता नहीं पाया कि वो क्ले का साइज़ था या सिल्ट का साइज़ था या किसका साइज़ था। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। प्लास्टिसिटी लिमिट इंडेक्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, लिक्विडिटी नहीं, प्लास्टिक इंडेक्स रिलेटेड में पूछा गया था कि क्या होती है। कुछ डाटा गिवन था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिक, इससे न्यूमेरिकल था। सिंबल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि सिल्ट और सैंड का सिंबल पूछा गया था, तो ग्रेवल का जी होता है, सैंड का एस होता है, सिल्ट का एम होता है, क्ले का सी होता है, ये आपको पता ही होगा, पीट के लिए पीटी होता है। एक क्वेश्चन परमेबिलिटी से रिलेटेड भी था और न्यूमेरिकल था, ये फॉर्मूला वो नहीं बताया, लेकिन ये होता है एलन हेजल फार्मूला, के इजिकल टू सी डी 10⁻²। सी की वैल्यू 100 होती है और डी की वैल्यू क्या, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप हमें आंसर करके भी बता सकते हो। सेफ फैक्टर से रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल था कि व्हाट इज सेफ फैक्टर क्या होगा, जब हमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल दिए हुए थे और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप भी दिए हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन अपलिफ्ट प्रेशर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसमें अप स्टीम सीट पाइल लगाई है और उसकी कुछ एक और प्रॉपर्टी दी थी कि जब हम नीचे बेस में बिछा देंगे तो क्या होगा, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड था डायरेक्ट, कि व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, जिस पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ जाती है जिस मॉइस्चर कंटेंट पर, उसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। इसी तरह बच्चों ने बताया है कि कॉम्पैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, जिसमें वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्शन पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा वो पूछा था। और एक क्वेश्चन लोकल शेयर फैले से रिलेटेड था, उसकी प्रॉपर्टी दी थी कुछ, इस स्लिट हेविंग होगी या सिल्टिंग होगी या नहीं होगी, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी दे के गिवन डाटा में ऑप्शन में पूछा था। और तरजागी के अचम्पशन से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी दे के क्वेश्चन पूछा था, जो कि हमें बच्चों ने बताया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टी और फिगर डाल के बहुत पूछा गया है। उसमें पूछा था गया था कि किस तरह की शैलो फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं बेस
जो होता है वो रफ़ होता है, यानी कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, सोइल होमोजीनियस होती है, और फुटिंग शुड बी स्टिफ फुटिंग, ठीक है, ग्राउंड हॉरिजेंटल हो सकता है। एक सीड पाइप का कुछ डायग्राम में दिया होता और पूछा था कि ये किस क्या है, जो एग्जैक्ट में बच्चों बता नहीं पाया है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। स्टील से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों ने बताया 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन लेग एंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो एग्जैक्ट क्या था वो बच्चे हमें बता नहीं पाए हैं। शेयर लेग के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को बाय प्रोवाइडिंग लेग एंगल, ठीक है। लेग एंगल का यूज इज यूज द इफिशेंसी ऑफ टेंशन मेंबर की इंक्रीज करने के लिए। एक ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुछ फिगर दिया हुआ था, एच की वैल्यू गिवन थी, एल की वैल्यू गिवन थी, कुछ कुछ टाइप पूछा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताया कि उस ट्रस्ट से रिलेटेड क्या था। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कमेंट भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल से रिलेटेड था। बच्चों ने बताया कि उसमें जी की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन थी या टाउ की वैल्यू गिवन थी, और कुछ निकालना था। क्या निकालना था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिगर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सिंपल सपोर्टेड से भी आया था कि कुछ उसमें फिगर दिया हुआ था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे कि उसमें नीचे भी पॉइंट लोड लगाया हुआ था कोई लोड, और ऊपर भी लोड। लेकिन अगर नीचे 2 सपोर्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सपोर्टेड। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कैंटिलीवर कैसा होता है, सिंपल सपोर्टेड कैसा होता है, ओवरहैंगिंग क्या सा होता है, फिक्स बीम जो दोनों तरफ से फिक्स होता है, कंटिन्यूस बीम वही होगा जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट होगी। अगर 2 सपोर्ट है तो वो सिंपल सपोर्टेड ही कहलाएगा। अच्छा, बीम से रिलेटेड, फिक्स बीम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि वो क्या थे एग्जैक्ट नहीं बता पाया। कि एक में पूछा था कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होगी उसकी सपोर्ट पर, या एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड और था कि अगर सपोर्ट फिक्स हो या हिंज हो, तो कुछ इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल 2-3 थे। अगर आपको मालूम है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि डिफ्लेक्शन और स्लोप की प्रॉपर्टी को रिलेट करके भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि प्रॉपर्टी दी थी कब स्लोप जीरो होगा या उसका डिफ्लेक्शन जीरो होगा, कब नहीं होगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्लोप क्या होगा अगर ओवरहैंगिंग बीम है और उस पर पॉइंट लोड लग रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 पॉइंट लोड लग रहा था, अगर 2 पॉइंट लोड लग रहा था तो तब स्लोप क्या होगा, अगर 1 पॉइंट लोड लग रहा था तो स्लोप क्या होगा। और इसी तरह एक क्वेश्चन था, डिफ्लेक्शन पूछी गई थी, सिंपल सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से रिलेटेड, वो क्या होती है? वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 WL की पावर 4 38 4 EI होता है। और यूलर थ्योरी ऑफ बकलिंग फेलियर से रिलेटेड था या रिंकिन से रिलेटेड था, कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा है। वो एग्जैक्ट क्या था वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। एक फिगर थियोडोलाइट का फिगर गिवन था और उसमें उसके पार्ट का नाम पूछा था। किस पार्ट का नाम पूछा था अगर आपको मालूम है तो आप इसमें वीडियो में देख के हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। बच्चे पूछे कुछ यहाँ पर कुछ दी गिवन था, वो पार्ट का नाम एग्जैक्ट क्या था वो पता नहीं है। एक क्वेश्चन जो इस तरह का बच्चों के डाटा से हमें मालूम हुआ है कि वो क्या था, कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि वर्नियर का डिस्काउंट दिया हुआ था और थियोडोलाइट की डिग्री जो 1/4 बताई है, तो उसका डिवीज़न पूछा था वर्नियर पर। बच्चे ने डायरेक्ट आंसर भी बताया कि इसका आंसर 50 आ रहा था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये हो सकता है। अगर ये नहीं है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। एक क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड ये था कि जब डाटा एरिया लार्ज होता है तो हम एरर को कम करने के लिए, हम उसको डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम छोटे छोटे नेटवर्क में ट्रायंगुलर में बांट देते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? होल टू पार्ट। ठीक है, ये सर्वे का प्रिंसिपल भी होता है। सर्वे की चैन टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि कौन कौन सी चैन होती है। रिवेन्यू चैन होती है, गंटर चैन होती है, इंजीनियरिंग चैन होती है, और कौन सी चैन होती है। खाली डायरेक्ट टाइप पूछा था। और एक न्यूमेरिकल शॉर्ट से रिलेटेड था कि जब चैन शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा। इससे रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल था, एग्जैक्ट ये नहीं था, कुछ और होगा
तो आप बता सकते हो। उसमें आसान से न्यूमेरिकल था, बच्चा बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है। बियरिंग के टाइप से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन बताया, न्यूमेरिकल भी बताया है कि कब ट्यूब बेरिंग होगी, कब मैग्नेटिक बेरिंग होगी, या एज्यूमित थी, कुछ डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी गई थी। तो क्या होती है बेरिंग, आप जहाँ हॉरिजॉन्टल एंगल होता है फिक्स रेफरेंस और इसके बीच में। एक न्यूमेरिकल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड भी पूछा गया था, जिसमें मैग्नेटिक बेरिंग बताई थी और एक ये बताई थी, तब उसका पूछा था। तो उसका आंसर बता सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन था और क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या नहीं थे, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थोड़ोलाइट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, एक उसके फिगर से रिलेटेड बताया है और एक पूछा था कि डंपी लेवल के फिगर से रिलेटेड, और था कि उसका फंक्शन पूछा था, एक में फंक्शन नाम पूछा था, एक और में पूछा था कि टेम्परेरी गिवन था कि परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या होता है। टेम्परेरी में सेटिंग अप होती है, लेवलिंग अप होती है और एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स होता है। उसमें कुछ पूछा था कि परमानेंट में क्या होता है। गिवन में बच्चे बताते हैं, सेंटरिंग करना भी था, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स भी था, सेटिंग भी था। लेकिन तो क्या था, आप हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन बता भी सकते हो अगर आपको मालूम है। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल इंडेक्स फ्रेम एंड एल्टीट्यूड बेबल्स। फिर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, डायरेक्ट पूछा था, उसकी वैल्यू गिवन थी 0.0785 डी स्क्वायर था, या फिर ये था, उसमें डायरेक्ट आंसर में यही पूछा गया था। रेसिप्रोकल लेवलिंग से ऊपर भी एक न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ डाटा गिवन था और रेसिप्रोकल लेवलिंग आंसर पूछा था। आप सभी को पता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, कि इसमें हम कर्वेचर को एलिमिनेट कर देते हैं, कर्वेचर के एरर को, रिफ्रैक्शन के एरर को, कोलैमिनेशन के एरर को। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, जिसमें 2-3 पार्ट में होगा, थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल हो सकता है अगर न्यूमेरिकल आया होगा। लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल क्या था, अगर आपको मालूम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जो हमें पता चला है कि डंपी लेवल्स के इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, फिगर दिया हुआ था, उसका फंक्शन पूछा था। और मेथड ऑफ रिसेक्शन से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी देकर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिसेक्शन, क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है मेथड ऑफ रिसेक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है स्टेशन की लोकेशन डिटरमाइन करने का प्लेन टेबल के अंदर, किसका रेफरेंस लेके, जो ऑलरेडी प्लॉटेड कर चुके हो सीट पर। और एक स्टेडियम मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि फिक्स हेयर मेथड क्या होता है और मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टी गिवन थी। एग्जैक्ट किससे क्वेश्चन था, फिक्स हेयर मेथड से या मूवेबल हेयर मेथड से, वो आप हमें बता सकते हो। अगर फिक्स से रिलेटेड था तो वर्टिकल स्पेस बिटवीन अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया इंटरवल को हम फिक्स करते हैं, और मूवेबल के अंदर हम स्टॉप इंटरसेप्ट को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो किससे रिलेटेड था वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एक और बच्चों ने बताया कि फिगर दिया हुआ था कुछ इस तरह का, और जिसमें पूछा था ये आई का नाम, तो आई क्या होता है, आई को हम क्या बोलते हैं, स्टेडिया इंटरवल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिगर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, ये दिया हुआ था गेज और पूछा था इसका नाम। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन था, बच्चों में डायरेक्ट बताया कि इसको साइमन ग्रीन गेज था, तो वो इस तरह का होगा। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप हमें बता सकते हो कि क्या है। साइज ऑफ रेन से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि स्प्रिंकलर था, साइज ऑफ रेन था, ओले का साइज़ पूछा था, कुछ इस तरह के ड्रॉप का साइज़ पूछा था, वो आप हमें बता सकते हो। हाइड्रोलॉजी या इरिगेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी में डाल के पूछे गए थे। इसी तरह क्वेश्चन था कि अगर फ्लड आ जाए और विदिन 6 आवर के अंदर ही सब कुछ हैवी रेन के बाद आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। ठीक है। खरीफ क्रॉप्स का टाइम पीरियड पूछा था, तो वो अप्रैल से अक्टूबर होता है, जिसमें इसको हम ग्रो करते हैं, और उसको काटते कब है, इसको हम विंटर में काटते हैं। अच्छा, वाटर लॉग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी प्रॉपर्टी दी हुई थी
कि वाटर लो क्या होता है, कि वाटर लो वो होता है कि जब पानी भर जाता है और वहाँ पे एयर को प्रॉब्लम होती है और ख़राब कर देती है, प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुँचा देती है फील्ड की, और एरिएशन रिड्यूस होती है जाता है। ठीक है। कैनल लाइनिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि कौन कौन से मटेरियल से हम कैनल लाइनिंग कर सकते हैं। कॉम्पैक्टेड अर्थ से कर सकते हैं, सीमेंट से कर सकते हैं, प्लास्टिक बिल्डर से करते हैं, लेकिन बच्चे कह रहे इसमें बिटुमिन था, तो बिटुमिन उसका आंसर नोट होगा। इसी तरह एक डायग्राम ड्रेनेज से रिलेटेड था, इसका डायरेक्ट बच्चों ने आंसर बताया कि कुछ इस तरह का डायग्राम था सुपर पैसेज से रिलेटेड। ठीक है। उसी तरह कुछ फ्लड रेगुलेशन भी पूछा गया था कि इंजीनियर एज ए फ्लड रेगुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, बैरियर बना सकते हैं, और सी वॉल बना सकते, डाइवर्ट भी कर सकते हैं एज ए चैनल को करके। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे। इसी तरह एक क्वेश्चन ये था कि कंक्रीट के अंदर हम वाटर का पीएच कितना लेंगे, तो नोट लेस देन 6 होगा। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि स्पैन अपॉन में डेप्थ पूछा था Fe415 का, तो वो कितना होता है, 0.48 होता है। ठीक है। और जी जो आप देख सकते हो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे बीम का ये लिमिट स्टेट मेथड में 0.46 होता है। ठीक है, या 48 होता है, आप हमें बता सकते हो, तो वो 408 होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेन पूछा था, जो कितना होता है, 0.002 होता है। अगर आउटर मोस्ट फाइबर पे हो तो 0.35, अगर डाटा नहीं दिया हुआ हो तो 0.03 होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हो। इसी तरह नॉन टेक्निक से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, बच्चों ने जो हमें बताया है कि एक क्वेश्चन था कि किस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, यानी कि विंटर में भी हाई होता है और समर में भी हाई होता है, तो उसका आंसर दिल्ली होगा। इसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड था कि किस में डॉग थे, तो वो बच्चा बच्चा जानता है किस में डॉग था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और था। और एक क्वेश्चन और था कि सबसे ज़्यादा जो एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि एमपी की एज क्या होती है। अगर वो राज्यसभा मेंबर है तो 30 होगी, अगर वो लोकसभा मेंबर है तो 25 होगी। इसी तरह क्वेश्चन था कि कौन जो बजट पेश करता है वो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको बजट को पेश करता है। इसी तरह हिंदी से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे जिसमें पर्यायवाची पूछे गए थे, जैसे गंगा का पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची, विलोम शब्द भी थे कहीं के। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही थे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, जैसे छाती पे सांप लौट जाना, 3 का 13 होना, और कुछ संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे। बस घूम फिर के हिंदी में यहीं पे चलते रहे। रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं बताई है, आसान बताई है। तो अगर आपको और क्वेश्चन मालूम हो तो आप हमें शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।